Good morning, students. I am Ita Sharma from Lyar Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण एवं रचना में संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है। तो संधि दो वर्णों का मेल होती है। संधि यानी जोड़ना, संधि यानी जुड़ना। तो संधि में क्या होता है, दो या दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण मान लो, अ प्लस अ मिलाकर क्या बनेगा? आ। उ प्लस उ मिलाकर उ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उ प्लस उ से क्या बना? बड़ा उ। परिवर्तन हुआ, विकार उत्पन्न हुआ। किससे? वर्णों के मेल से। शब्दों के मेल नहीं होता, ये वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संधि के भेद। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम संधि के भेद। संधि के भेद देखिए, हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी। संधि की परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम हमारी क्लास में स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज सबसे पहले हम किस संधि के बारे में चर्चा करेंगे? स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि। संधि का फर्स्ट भेद है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि जब दो स्वर एक दूसरे के साथ मिलकर, जब दो स्वर, स्वर यानी ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ, जब दो स्वर आपस में मिलकर कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम चर्चा करेंगे अभी। दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 आयादी संधि। संधि के हमने 3 भेद पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सर्वप्रथम हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि के सिर्फ 5 भेद होंगे।
कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। स्वर संधि में जो फर्स्ट भेद है दीर्घ संधि, उसको हम पढ़ेंगे। स्वर संधि का फर्स्ट भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हम क्या पढ़ते हैं? जब ए ई ऊ के बाद अथवा आ ई ऊ आ ई ऊ बनता है। उदाहरण समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले देखते हैं हम उदाहरण। जैसे देखिए, हिमालय, रामावतार, रामावतार, विद्यालय, भोजनालय, यस। अब इसमें देखिए आप, हिम, एक शब्द मिल रहा है हमें हिम, इसमें शब्द मिल रहा है राम, इसमें मिल रहा है विद्या, इसमें देह, इसमें भोजन। तो फर्स्ट शब्द हमारे पास आ गया हिम, रामावतार में फर्स्ट शब्द आ गया राम, विद्यालय में फर्स्ट शब्द आ गया हमारे पास विद्या, देहांत में फर्स्ट शब्द देह, भोजनालय में भोजन। आगे का निशान लगाइए। अब देखिए हिमालय, तो यहाँ पर आ की मात्रा कहाँ लगी है? मैं के बाद में, तो यहाँ पर हिमालय, आलय, हिम प्लस आलय। देखिए मैं के अंदर किसका स्वर है? ए का, ए प्लस आ बराबर, दोनों का मिला के क्या बना? आ, हिमालय। मैं के साथ में क्या जुड़ जाएगा? आ की मात्रा जुड़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए रामावतार, सेम बात है यहां भी, राम में अ प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, अवतार नहीं होगा, अवतार होगा। तो यहाँ पर क्या है? ए प्लस अ, दोनों का मिलाकर क्या बना? आ। देखिए ए के बाद में चाहे आओ, फिर भी क्या बनेगा? आ। ऐसे साथ में अगर ए आता है तो भी क्या आता है? आ ही बनेगा। विद्यालय, विद्या प्लस अलय तो होगा नहीं, विद्यालय, आलय, आवाज आ रही है, विद्यालय तो आलय। इसमें क्या होगा? आ के बाद में अगर आ रहा है तो भी उसका क्या बनेगा? आ। देहांत, तो देह प्लस अंत, देहांत, अंत है ना, तो देह प्लस अंत, अ प्लस अ बराबर आ। नेक्स्ट देखिए भोजन प्लस आलय, देखिए भोजन में अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। सब में हमारे क्या आ रहा है? आ रहा है। ये देखिए दीर्घ संधि में हमेशा क्या है? छोटे छोटे ए, और ए क्या होता है? छोटे वर्ण होते हैं। तो ए मिलकर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ मिलकर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। ए और आ मिलकर भी आ ही बनेगा। दीर्घ संधि में आ, ई और बड़ा ऊ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा।
तो छोटे छोटे वर्ण मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ संधि में हमेशा ध्यान में रखना है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, तो देखिए रविंद्र, रविंद्र में रवि, तो रवि हमेशा कैसे लिखा जाता है, रवि। ठीक है, प्लस रविंद्र, इंद्र, इंद्र की हमें ध्वनि आ रही है तो इंद्र लिख देंगे। ठीक है, रजनीश, तो रजनी कैसे बनता है, रजनी प्लस ईश, ईश यानी ईश्वर। वधुत्सव, तो वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। लघुतर, लघु प्लस उत्तर। देखिए आप एग्जाम में आपके लघु प्रश्न उत्तर आते हैं तो लघु आप ऐसे लिखते हो ना, लघु प्लस उत्तर। अब देखिए रवि में कौन सी ई की मात्रा है, छोटी, प्लस ई, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, बड़ी ई। देखिए वह के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है ना, इसी तरीके से देखिए रजनीश, तो देखिए रजनी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, ईश के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, दोनों को मिलाकर क्या होगी, बड़ी ई की मात्रा। देखिए नए के ऊपर ई की मात्रा है, इसको और इसको मिलाया, बड़ी ई की है, कोई चेंज नहीं हुआ। वधुत्सव, वधुत्सव में बड़ा ओ प्लस छोटा ओ, दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ओ बन जाएगा, वधुत्सव। यहाँ देखिए लघु में क्या है, छोटा ओ है, उत्तर में भी क्या है, छोटा ओ है, दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, बड़ा ओ, लघुतर। लघु प्लस उत्तर, लघुतर। दीर्घ संधि के बाद नंबर 2 पे आती है हमारे गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि प्लस से पहले ए या आ होना चाहिए, प्लस के बाद में ई या ई होना चाहिए, तो क्या बनता है, ए बनता है। नंबर 2 नियम है ए या आ, प्लस के पहले ए या आ होना चाहिए और प्लस के बाद में ऊ या ऊ में से कुछ भी आए तो उसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में री से ऋषि वाला हो तो उसका क्या बन जाएगा, ए तो पूरा बनेगा, रे आधा, रे आधा। देखिए देवर्षि और महर्षि में रे आधा है, रेस के रूप में लगाओ ना ऊपर रे, तो आ पूरा आएगा और रे आधा आएगा। देखिए आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। देवेंद्र, ए की मात्रा कहाँ आ रही है, व के ऊपर, तो देव प्लस देवेंद्र, इंद्र, देव प्लस इंद्र। हमेशा ध्यान रखना ए की मात्रा कहाँ आएगी, जब प्लस के पहले तो ए या आओ और प्लस के बाद में ई आ रहा है, तो इंद्र, इंद्र में ई की छोटी मात्रा आती है, तो ए प्लस ई बराबर ए। तो यहाँ पर व के ऊपर किसकी मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी। नेक्स्ट है महेश, तो देखिए महा प्लस ईश, महेश में महा प्लस ईश। मह खाली मह होता है तो मह का कोई मीन्स नहीं होता, महा होता है, तो महा प्लस ईश। महा में आ प्लस ईश का ई इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगा, ए। देखिए ए आ जाओ, ए या आ के बाद में ई आ जाओ या फिर बड़ी ई आ जाओ। यहाँ देखिए ए आ रहा है, यहाँ आ रहा है, दोनों ही शर्तें थी हमारे पास और प्लस के बाद में भी दोनों शर्तें थी, ई या ई में से कुछ भी आए तो क्या आएगा, ए बनेगा। इसी तरीके से देखिए महोत्सव, महोत्सव में प्लस से पहले ए या आ, तो महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। महा में क्या है, आ प्लस ऊ, अब ऊ वाले शब्द होंगे वहां बनेगा ओ, तो महा प्लस उत्सव, आ प्लस ओ बराबर ओ। परोपकार, पर प्लस उपकार, पर यानी दूसरों, उपकार यानी भलाई, पर में अ प्लस उपकार में ऊ, ए या आ के बाद में ऊ आए तो क्या उसका ओ बन जाता है, तो परोपकार। ये पर है, इसके ऊपर किसकी मात्रा आ जाएगी, ओ की मात्रा आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि। नियम नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखिए ए या आ के बाद में री से ऋषि आता है तो उसका अर बन जाता है। तो देखिए अर कैसे बनेगा, ये री वो वह के साथ मिक्स अप होने से
देवर्षि, तो व के साथ में तो ए आ गया और री श के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, आधार है, तो ये बन जाएगा आपका देवर्षि। तो ए प्लस री बराबर अर, ठीक है। महर्षि महा, महा प्लस ऋषि, मह का कोई मतलब नहीं होता तो महा आएगा, महा प्लस ऋषि। देखिए प्लस के पहले दो शब्द या आ, तो फर्स्ट जो है हमारा देव प्लस ऋषि उसमें ए आ गया और महा प्लस ऋषि में आ प्लस री इज इक्वल टू अर, महर्षि। हमेशा ध्यान रखना दीर्घ संधि में अपने क्या आता है, आ, बड़ी ई और बड़ा उ। गुण संधि में हमारे क्या आएगा, प्लस के पहले तो सब में तीनों नियम में एक ही शर्त है, ए या आ में से कुछ भी आ जाओ, लेकिन प्लस के बाद में ई आता है तो उसका ए बनता है, उ आता है तो उसका ओ बनता है और री आता है तो उसका अर बनता है। आप गुण संधि में ध्यान रखना ना, ए ओ अर। गुण संधि में आपको ये नियम ध्यान रखना है, ए ओ अर। दीर्घ संधि में आ ई उ, गुण संधि में ए ओ अर। तो आज की कक्षा में हमने दीर्घ संधि को पढ़ा है और गुण संधि को पढ़ा है। नेक्स्ट कल की क्लास में हम यण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।